आज आपने भाजपा सरकार का पुतला फूका है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की यहाँ पर शंखनाद रैली का आयोजन था और पूरे प्रदेश से जनता कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो जिस तरीके से एसएसपी नैनीताल जो हमारे मंजूनाथ टीसी जी है, उनके आदेश पर उन बसों को जाने नहीं दिया जा रहा था और गाड़ियों को रोका जा रहा था, कार्यकर्ताओं को रैली स्थल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इसी को लेके आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ पे भाजपा सरकार और एसएसपी महोदय का पुतला दहन कार्यक्रम किया है और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन दबाव में काम ना करे, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है। सरकारें आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की आएगी। प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, उसको वो एक संवैधानिक पद पर है तो उसी हिसाब से उनको काम करना चाहिए। किसी भी पार्टी का पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहिए। तो जिस तरीके से वहाँ पर जो बयानबाजी की गई उनके कार्यालय पे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जब पूरे प्रदेश से जनता आ रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने आ रही है और जनता को रैली स्थल तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं में तो आक्रोश हो गई। तो उसी को क्या में जब हमारी जनता उनको सुनती है, उनके विचारों को सुनने के यहाँ पर आ रही थी, तो उनको सुनने दिया जाता ना, पहुंचने दिया जाता। ये भाजपा सरकार क्यों घबराती है? जब ये घबराती है तो इसलिए पुलिस प्रशासन को आगे कर देती है। आपके द्वारा, पार्टी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है एआई के द्वारा वीडियो ऑडियो बनाया गया और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं फिर विरोध भी करना आपको मिल रहा है आप लोगों के द्वारा। देखिए, आजकल एआई से बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है जो बयानबाजी की गई वो एआई के द्वारा थी या फिर सच है? इसका तो मैं कह नहीं सकती, मगर हो भी सकता है, क्योंकि एआई से आज किसी का भी वीडियो बना के कर सकते हैं हम। नहीं तो आप लोगों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आईपीएस जो लॉबी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शिकायत की है और वो भी जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से कार्यालय में जो है एसएसपी के ऑफिस में जिस तरीके से ये कार्यक्रम घटनाक्रम हुआ। देखिए, हम पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता के जो रैली है उसी को जनता को सुनने नहीं दिया जाएगा तो नेता क्या करेंगे? आप बताइए ना। पूरे प्रदेश से यह नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आ रहे थे, जनता भी आ रही थी, जनता भी उनकी बातों को सुनना चाह रही थी। तो इस तरीके से उनको रोकना क्या में ठीक था क्या? मंजूनाथ टीटी वहाँ नहीं थे और वो ऑफिस में भी नहीं थे। बड़ी बात ये है कि प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से ये शोभनीय भाषा क्या शुभ लगती है? आप बताइए। अरे ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी कि अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं कहा। जब हमारे बड़े सीनियर, मैं भी था वहाँ, सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, हो सकता है इसमें एआई का हाथ हो। हो सकता है कि एआई जनरेट किया हो। मानते एआई जनरेट हो सकता है, जांच होनी चाहिए इसकी। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेसियों ने जो है इनका पुतला फूका है और राजकुमार ठुकराल जो है यहाँ पर बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाएंगे। और जिस तरीके से भाजपा सरकार के खिलाफ उबाल यहाँ पर देखा गया है और कई सारे नेता हैं। इंद्रजीत सिंह जी, क्या कहोगे जिस तरीके से आज भाजपा सरकार का आप लोगों ने पुतला फूका है और यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, अभी पिछले जो हल्द्वानी में खड़गे जी की रैली थी, उस पर हमारी रैली की जो बसें थी उनको मंजूनाथ टीसी द्वारा रोका गया। जो मंजूनाथ टीसी नैनीताल के एसएसपी हैं, उनकी हठधर्मता के कारण सरकार के आदेश पर जो रैली में व्यवधान पैदा किया गया वो काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और आगे से उनको आगाह करते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को अगर परेशान किया जाएगा तो सारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के उनका विरोध करेंगे। राजकुमार ठुकराल जी हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। ठुकराल जी, आज भाजपा सरकार का आप लोगों ने पुतला दहन किया है और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखिए, 8 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली थी और 8 तारीख की रैली के बारे में कटाक्ष किया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कि जब भी कोई टूरिस्ट पैलेस होता है ये नेता चले आते हैं। अरे जब धामी जी आपका जन्म नहीं हुआ था तो 1972-73 में सीट के काम को लेकर पंतनगर में आए थे और नैनीताल में आए थे। ऐसे कई स्थान हैं जिन पर वो कई बार आ चुके हैं। और 1975 में जब धामी जी का जन्म हुआ था, उससे पहले से मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं। जब अविभाजित था, उत्तर प्रदेश का अंग था, तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। और 75 में
धामी जी का जन्म हुआ 75 में, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और खड़गे जी की रैली ऐतिहासिक हुई, जिसको रोकने के लिए सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। हमने पुलिस का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला किया। क्यों हमारी बसों को रोक रहे हो? चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न। आज तो कोई चेकिंग नहीं हो रही, उस दिन टांडा मोड़ पे पुलिस चेकिंग के नाम पर बसों को बाधित कर रही थी। हमारी 26 बसें और 50 से अधिक कारें, 1500 से अधिक कार्यकर्ता रुद्रपुर विधानसभा से हल्द्वानी खड़गे जी की जनसभा में पहुंचा। उनका भाषण वहां पर भी, और सोनिया होटल की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में जो सार गर्भित था, प्रेरणादायक था, वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो भी पुलिस का अधिकारी या जो भी सरकार के इशारे पर अगर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करेगा, उसका दृढ़ता से मुकाबला करेंगे। किसी बुजुर्ग आदमी का भी हमको मान मर्दन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि उत्तराखंड टूरिस्ट पैलेस है? क्या आपके भाजपा के नेता रोज आते हैं यहाँ पर? उन्होंने भी टूरिस्ट पैलेस बना रखा है, सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। और आज हमारे बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी है। अरे उनका जीवन इतना है कि वो पहाड़ जैसा व्यक्तित्व, जिसके बारे में हम एक भी शब्द कटाक्ष के रूप में नहीं कह सकते। विधायक जी, एक बात है जिसमें कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ एसएसपी ऑफिस में, उसके खिलाफ आईपीएस लॉबी ने जो है आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आईपीएस लॉबी बात है कि आप लोग कह रहे हो कि AI ऑडियो जनरेटेड है, तो वो आईपीएस के जो लॉबी क्यों कर रहे हैं आप सरकार के इशारे पे काम? आईपीएस का मतलब उसने संविधान की शपथ ली है, और संविधान की मर्यादा को रखते हुए किसी सरकार के इशारे पर किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकते। आप हमारी बसों को क्यों रोक रहे हैं भाई? हल्द्वानी में रैली की अनुमति दी आपने, रामलीला मैदान पूरा भर दिया हमने, और भी बड़े स्थान होंगे, सारे भरे जाएंगे। आगे राहुल जी का, प्रियंका जी का हमको समय मिलेगा, हिस्टोरिकल सभा करेंगे हम रुद्रपुर जिला मुख्यालय। सभा को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज आप पुतला फूक रहे हो, इतनी देर से काहे? नहीं, जब पार्टी का आदेश होगा तब करेंगे, और लगातार तब से लेके आज तक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अब क्या मानते हैं जिस तरीके से जो आप बता रहे हो, हम पब्लिक को बता रहे हैं, आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ऑडियो जो है वो AI से बनी गई, हम पब्लिक को बता रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और कोई कांग्रेस का उत्पीड़न करेगा कार्यकर्ता का, हमारी बसों को बाधित करेगा, सरकार के इशारे पे काम करेगा, लोकतंत्र की हत्या करेगा, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करेगा, हमारी आवाज बुलंद रहेगी।